चलिए। हाँ केशव सर जी हाँ नमस्कार भाई। नमस्कार प्रणाम। राम बलराम हाँ, बा। अब हम लोग का रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम लोग बाद में अच्छा प्रणाम पति कर लेंगे। चलिए कैसा, चलिए। मैं सुचित कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच खुला मंच शिक्षक संघ बिहार के प्रदेशाध्यक्ष श्री केशव कुमार जी, TSUNSS प्रदेशाध्यक्ष श्री मार्कंडे पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी तो हम सबसे पहले केशव जी से ही आरंभ करते हैं। केशव जी जी है ऐसे से बकाया जो है अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है हम सभी के लिए। तो इस बकाया राशि के लिए मैंने हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए बकाया राशि एसएसए का करीब करीब तो पूरे बिहार में बकाया है, लेकिन विभिन्न जिला में कहीं कहीं जीओबी का भी बकाया है। जी 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 हाँ वैसे हमारे जिला में जीओबी का हो गया, लेकिन कुछ जगह बकाया है। जी। और एसएसए के बकाया राशि शुरू से सरकार तो कमी की ही, डीओ लोग के कहीं कहीं अपना वर्चस्व के क्या दिखाने का हुआ। जैसे हमारे जिला में पूरी चापन में पैसा बहुत दिन तक पड़ा हुआ था, जी। बाद में उसी पैसा से पेमेंट कर दिए, जी क्योंकि इनका कहना था कि नहीं अलग से आएगा एरियर के लिए राशि। जी। तो पहले जो राशि आती थी उसमें वेतन और एरियर जो पैसा रहता था वो भुगतान होते रहता था। जी। अब पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं एरियर के लिए अलग से राशि आएगी तब होगा, पेमेंट के राशि से नहीं होगा। जबकि ऐसा कहीं पत्र नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कभी VC में तो कभी मौखिक आदेश में होता है। हम लोग राज्य में भी एरियर के लिए लिख करके दिए, यहाँ भी दिए, हर जगह लिख करके विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन इस सरकार पर कोरोना काल से उस तरह का दबाव नहीं पड़ रहा है। और ये जो एरियर की राशि है या छोटी मोटी समस्या जानबूझ के सरकार अटका रही है। ऐसी बात नहीं है कि धोखा से हो रहा है, जानबूझ कर छोटी छोटी समस्या, कभी अप्रशिक्षित को हटाने का, कभी एरियर की राशि देर करने का किया जा रहा था। कि हम जो बड़ी लड़ाई हमारी है, समान काम समान वेतन की लड़ाई, राजकर्मी की लड़ाई, उस लड़ाई तक ध्यान भटका रही है सरकार। बार बार कि लोग छोटा छोटा लड़ाई, कभी कहेगा कि प्रमोशन दे रहे हैं वो नहीं दे रहा है, कभी कह रहा है कि हम स्थानांतरण देंगे, स्थानांतरण देंगे। वो स्थानांतरण नियमावली बनाने में इसको संविधान बनाने से ज्यादा टाइम लग जा रहा है। ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि यह अभी जैसे शिक्षा मंत्री घूम घूम के कभी मानस में कभी कुछों पर बोल रहे हैं, कभी उनका कौन मंत्री बोल रहा है। कि सब ऐसा नहीं है कि धोखा से बोला जा रहा है, यह एक सोची समझी उन लोगों के जो IAS ब्रेन के रणनीतिकार है, उनका रणनीति है कि कुछो आए बाएं बोल बोल कर इधर उधर कर धर के मुख्य मुद्दा पर लोगों को नहीं पहुंचने दिया जाए। जी 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 जी। और उसी का अच्छा आप यहाँ रुकिएगा। मार्कंडे जी। जी सर। हाँ, यह जो बकाया राशि है, इस राशि के चलते बिहार के अधिकतर शिक्षक जो है दूसरे से कर्ज ले चुके हैं कि हमको ये आएगा तो हम काम है, पैसा लेकर ही काम उनको है, उनको दे देंगे। तो मैंने आप हमको यह बताइए कि अधिकतर जो है इन शिक्षकों का जो यह कर्ज से डूबे हुए हैं, जो इनका जो सिरदर्द बना हुआ है, तो मैंने इस पर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, ये तो सच है जी जी कि सरकार बड़े मुद्दे से शिक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे मुद्दों को आगे करती है। जी जी। छोटी छोटी समस्याओं को जानबूझ करके जो है जी बड़ा बनाया जाता है ताकि बड़े मुद्दे से ध्यान भटके। जी। लेकिन ऐसे ये मुद्दा भी बड़ा ही मुद्दा है। जी जी। शिक्षक जो है 3 साल 2 साल से जो है प्रशिक्षित होकर बैठे हुए हैं, 15% वाला एरियर भी है। जी। और इसी में एक नया मामला अब आ गया कि NIOS जैसे पूरे देश में जिसने ट्रेनिंग कराया, उसके लोगों को भी, उनसे ट्रेनिंग किए हुए लोगों को भी ट्रेनिंग डेट के आधार पर जो है अब उनको अप्रशिक्षित मानकर नया वैकेंसी मानने जा रही है। और लगभग जिलों में इस तरह का जो है स्वाशंका व्याप्त हो गया है। पदाधिकारियों के द्वारा जारी किए गए पत्र के आधार पर। अब शिक्षकों में शिक्षक के सामने ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है इतनी बड़ी दावा कर रही थी चुनाव के पहले जो है हम क्या करेंगे
पहले कलम से ही जो है हम नौकरी के लिए पहले कलम से ही हम समान वेतन देंगे। उस सरकार में शिक्षकों के एरियर के लिए जो है इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, शिक्षक को अपनी नौकरी बचाने के लिए अब इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अब अगर NIOS के जो लोग हैं उनकी अगर नई नौकरी हो जाएगी तो 2 साल फिर उनके लिए ग्रेड के लिए बैठना पड़ेगा। तो ये एक सिंगल इशू नहीं है, इस तरह के जितने इशू हैं सारे इशू से सारे शिक्षक प्रभावित हैं और किसी के लिए कोई सवाल प्रमुख है और किसी के लिए कोई सवाल प्रमुख है। और हम सब लोग जो भी शिक्षक नेतृत्व करता हैं या शिक्षक समुदाय हैं उनके लिए ऐसे समस्याओं से निजात पाने के लिए कैसे मैंने इन सारी चीजों से निजात पाया जाए, कैसे हमारी छोटी से लेकर के बड़ी समस्याओं का हल हो, एक मैंने व्यापक रणनीति और व्यापक आंदोलन की तो जरूरत है ही। हमारे पास तो और कोई हथियार है नहीं कि हम उससे करेंगे। हम सब लोगों के पास जो है वार्ता, डेलीगेशन, ज्ञापन और आंदोलन अब कोर्ट यही रहता है। कभी कोर्ट से आइए फिर वार्ता के लिए, तो कभी वार्ता से होते हुए आंदोलन करते हुए कोर्ट तक जाइए। तो यही रास्ता है। और क्या रास्ता है, हम सब लोग जो है सरकार को कई बार एक दर्जन बार जो है ज्ञापन दे चुके, एक दर्जन बार जो है तो लोग मिल चुका है या मैंने सैकड़ों बार मिल चुका है, समझिए एरियर के मामले में सब लोग लेकर। तो अब ऐसे सवाल पर अगर नहीं सरकार सुन रही है तो शिक्षक समुदाय के अंदर जो आक्रोश है वो सड़कों पर उतरेगा। आज न कल जो है तो सड़कों पर उतरेंगे ही शिक्षक, बाध्य होकर के अपने एरियर से लेकर के नौकरी बचाने से लेकर के और आगे जो भी राजकर्मी से लेकर के और समान काम समान वेतन की लड़ाई है उस सब के लिए। जी मार्कंडे जी 1 मिनट वहाँ थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। केशव जी जी, अभी बार बार हमारे खुला मंच पर यही मैंने बात आ रही है कि सर इसके आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाए। तो कहने का मतलब है कि आखिर यह आंदोलन का जो रूपरेखा कोई किसी न किसी माने प्रदेश के नेतृत्वकर्ता को तो आगे आना ही है। तो इस आंदोलन के लिए मैंने क्या हम सारे संगठन के जो मैंने नेतृत्वकर्ता है एक जगह पुनः आकर फिर उसको समन्वय की बात नहीं कही जा सकती है, की जा सकती है? देखिए सफलता तभी मिलेगी, ये बात सही है कि सरकार की अलग अलग हम कहे ना कि उस सब एक उसके रणनीति का हिस्सा है। सिर्फ नाम बदल दे रहा है, काम एक ही है। तो नाम बदल के अलग अलग संगठन हो गया, अलग अलग थोड़ा सा आगे पीछे किया, संगठन बनते चला गया। विभिन्न कारण से सरकार का जब शोषण बढ़ता है तो संगठन बढ़ ही जाता है। और ये भी सही है कि जब तक लोग यूनाइट होकर के नहीं कहे, हम लोग 2 बार यूनाइट हुए तो एक बार चाइनीज वेतनमान मिला, लेकिन संयोग से उस समय भूकंप आ गया, दोबारा कोरोना आ गया, तो बहुत फायदा नहीं हुआ। और सब लोग यूनाइट होकर लड़ेगा तभी इसकी कोई बात ही है। लेकिन हम दोनों बार एक और चीज देखे हैं, हम लोग रिटायर्ड शिक्षकों के झांसे में भी आ जा रहा है, उनसे भी हम लोग को कम हानि नहीं हो रहा है। इसलिए जो शिक्षक कार्यरत है चाहे वो नियमित हो या नियोजित हो, उनको यूनाइट होकर के और जोरदार लड़ाई लड़ना होगा तभी लाभ होगा। ऐसे अलग अलग लड़ने से अभी सरकार यह मंत्री जी बने वार्ता के लिए बुलाए, वो भी एक रणनीति के हिस्सा था। कुछ को बुलाए, कुछ को नहीं बुलाए, कुछ को आज बुलाए, कुछ को बिहान बुलाए। जी वो माने तोड़ने का बांटने का रणनीति हुआ था। हाँ, उसी का रणनीति था, उसी पर लोग डिवाइड एंड रूल पर लोग काम कर रहा है। लेकिन हमारा जो 2023 और 24 है यह निर्णायक साल है। निश्चित रूप से हम लोग फिर एक बार, अभी हम लोग 2 आदमी हम मार्कंडे जी जुड़े हुए हैं और लोग को हम लोग सबको मिल के जुड़ेंगे और निश्चित रूप से यूनाइट होकर के एक बड़ी आंदोलन होगी और लंबी आंदोलन होगी जो निर्णायक आंदोलन होगी। अभी अंतिम प्रश्न होगा हमारे मार्कंडे जी के पास। मार्कंडे जी। जी सर। अब पूरे बिहार में 3 संघ जो है आप लोग गोप गुट से संबंध रखते हैं। अरवल के रघुवर रजक जी ने इस बात का खुलासा किया था कि मार्कंडे पाठक जी और प्रदीप कुमार पप्पू जी और वह अरवल के रघुवर रजक जी, तो कहने का मतलब है कि वैसे अभी हमारे केशव जी बोले कि हम लोग 2 आदमी जुटे हुए हैं, तो कहने का मतलब कहीं से अगर आप लोग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे सारे संघ इसमें जुट जाएं तो इससे बेटर क्या होगा? नहीं, बात सही है, लेकिन एक और बात है सुजीत सर जी कि आप कोई भी आंदोलन ले लीजिए इतिहास में, इसके लिए समय भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज हम नहीं सारे लोग जुट करके कितनों कुछ कर दें
तो न सरकार के ऊपर असर होगा, न शिक्षक जो है इतने एकजुट होंगे। हम सब लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र में चुनाव का सबसे ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर रहता है, और जैसे जैसे चुनाव आएगा हम सब लोग हर चुनाव के वक्त संगठित भी होते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी असर है आंदोलन का उस चुनाव के चलते, और जो हमारा आक्रोश सड़कों पर दिखता है उसके डर से सरकार झुकती है। अगर आज के डेट में ये सही है, भले इसको कोई नेतृत्वकर्ता स्वीकारे या न स्वीकारे, हम अगर आज हड़ताल भी कर दें, बड़ा से बड़ा आंदोलन भी कर दें, तो सरकार पर कितना असर पड़ेगा अगर उन लोगों के अपनी महागठबंधन के अंदर कुछ टूट फूट की स्थिति न